9 मई को शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव का केस, एटीसी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुलजिमान के खिलाफ केस साबित हुआ। अदालत मुख्तलिफ दफात के तहत हर जुर्म को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। मुजरिम अफजाल अजीम, अली हसन, रियाज हुसैन जमानत पर थे, हिरासत में लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन, बताइएगा, तफसीली फैसला जारी किया गया है, क्या कहा गया है फैसले में? जी बिल्कुल, शेरपाव पुल पर तकारीर जलाओ घेराव केस का 42 सफात पर मबनी तफसीली फैसला जारी किया गया है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और समेत 8 मुलजमान जो हैं उनको जो है 10-10 साल मुख्तलिफ दफात के तहत कैद की सजा सुनाई गई, जो मजमूई तौर पर 38 साल बनती है। इसमें कुछ दहशतगर्दी की दफात के तहत सुनाई गई, कुछ बगावत और साजिश की दफात के तहत सुनाई गई, कुछ जलाओ घराव और हजूम को लेके क़यादत करके वहां जाने के हवाले से और तकारीर के हवाले से मुख्तलिफ दफात के तहत ये सजाएं मुजरमों को सुनाई गई हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से अदालत ने करार दिया और शाह महमूद कुरैशी में 6 मुलजमान जो है जिनको बरी किया गया, उसके हवाले से प्रोसिक्यूशन ने इल्जामात जो है साबित नहीं कर सकी। अदालत ने कहा कि शाह महमूद कराची में थे और उनका कोई बयान भी और जो साजिश का बयानिया था ज़मान पार्क में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर ने एक इजलास मीटिंग की 7 मई को कि बानी पीटी अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या करना है। फिर उन्होंने उसके मुताबिक 9 मई को जलाओ घराव भी कराया और उसकी क़यादत भी की। उसमें अदालत ने करार दिया कि शाह महमूद कुरैशी जो है उस इजलास में शरीक नहीं हुए जिसमें साजिश की गई और मनसूबाबंदी की गई कि गिरफ्तारी हुई तो क्या करना है। इस हवाले से इस बुनियाद का रिलीज देते हुए अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी किया और उनके साथ 6 मुलजमान है जिनको बरी किया। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजमान जो हैं उनको 3-3 लाख जुर्माना भी उन पे आयद किया गया है। और उनकी चूंकि ये सजाएं जो है अगरचा 38 साल बनती हैं, मगर ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी तो वो 10 साल में तमाम पूरी हो जाएंगी। अदालत ने 3-3 लाख जुर्माना किया है। अगर जुर्माना अदा ना किया मुजरमान ने तो उनकी सजा जो है वो बढ़ जाएगी तमाम दफात के हिसाब से जो सजा सुनाई गई है। जो जज हैं एटीसी कोर्ट के अच्छे जावेद, उन्होंने फैसला सुनाया और डीएसपी आसिफ जावेद समेत दीगर ने जो प्रोसिक्यूशन के डीएसपी उन्होंने 61 गवाहान पेश किए थे मुजरमों के खिलाफ। और 9 मई की जो साजिश हुई ज़मान पार्क में 7 मई को इजलास करके उसके गवाहान मौजूद थे। पुलिस एहलकारों ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर के इजलास में जो वो शरीक थे उन्होंने शहादत दी कि इन्होंने प्लान बनाया कि अगर वो गिरफ्तारी होती है तो क्या करना है। गवाहान की शहादत रिकॉर्ड पे लाई गई और फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुजरमों को सजा सुनाई जाए। इसमें मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की दफात भी शामिल है और बगावत की दफात शामिल है, दहशतगर्दी की दफात शामिल है, अमन अमान खराब करने की दफात शामिल है और अफवाज के खिलाफ, रस्करी इदारों के खिलाफ जो हमलावर होने की दफात शामिल है। तो ये केस जो है जुर्म साबित होने पर अदालत ने कहा कि डॉक्टर यास्मीन और राशिद के खिलाफ और दीगर के खिलाफ जो है बगावत का जुर्म साबित होता है, फसादात फैलाने और कारकुनान को उकसाने का जुर्म साबित होता है। और मुलजमान ने एक साजिश के तहत 9 मई को जो किया अब उसके तमाम शवाहिद रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने मुजरमान को सजा सुनाई मुख्तलिफ दफात। ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।